क्या देश में एक और जेनजी आंदोलन खड़ा होने वाला है? दिल्ली से उठी जेनजी जनरेशन की आग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शांत हुई, लेकिन देश के ही एक राज्य में पेपर लीक को लेकर युवाओं का असंतोष फिर चरम पर पहुंच चुका है और राज्य सरकार के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। ये राज्य है झारखंड, जहां झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी ने पेपर लीक और कथित अनियमितताओं के विवाद के बीच अपनी 9 बड़ी भर्ती परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। इतना ही नहीं, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर भी पेपर लीक घोटाले के गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिसको लेकर विवाद आगे बढ़ रहा है। जेपीएससी, जेएससीसी परीक्षाओं में कथित धांधली और गड़बड़ी के आरोप हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन की तर्ज पर अब झारखंड की राजधानी रांची में भी जेपीएससी परीक्षाओं को लेकर आंदोलन शुरू हो चुका है। मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा सहित आयोग जो परीक्षाएं आयोजित करता है दूसरी, उनमें कथित गड़बड़ियों के विरोध में अभ्यर्थियों ने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह की शुरुआत की है। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप क्या है? आरोप है कि राज्य गठन के बाद जेपीएससी और जेएससीसी द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं में लगातार अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती रहीं। जेपीएससी की इन जो परीक्षाएं हैं उन पर सवाल उठे। उनमें 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भर्ती, सहायक वन रक्षक भर्ती, झारखंड पात्रता परीक्षा, परियोजना प्रबंधक भर्ती, सिविल जज जूनियर डिवीजन, मेडिकल कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, एपीपी भर्ती, ये सारी वो भर्तियां हैं जिन पर सवाल उठे हैं। बता दें कि जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में मेन पेपर में प्रश्न पत्र की सुरक्षा और पेपर लीक के आरोप लगे। इन आरोपों की जांच के लिए सीआईडी की एसआईटी जांच चल रही है। सीआईडी लगातार इसमें नए नए खुलासे कर रही है। इधर सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए छात्र गुट संविधान मार्च का ऐलान कर चुके हैं। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि ये केवल कुछ अभ्यर्थियों का आंदोलन नहीं, बल्कि झारखंड के युवाओं के भविष्य का सवाल है। देवेंद्र नाथ ने एक्स पर लिखा कि 29 जुलाई 2026 को जेपीएससी के पीड़ित छात्रों द्वारा संविधान मार्च का आयोजन किया जाएगा। 3 बजे से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, रांची से अल्बर्ट एक्का चौक, रांची तक ये संविधान मार्च है वो किया जाएगा, जिसमें छात्रों को यहां पर बुलाया गया है। झारखंड के सभी युवा और जेनजी साथियों से इस संविधान मार्च में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होकर भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था की मांग को सशक्त बनाने का विनम्र आग्रह जो है इस पोस्ट में किया गया है, जो आप देख पा रहे हैं। पिछले 4 दिन से ये सत्याग्रह यहां जारी है। आंदोलन में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि वो लंबे वक्त से पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मांग करते रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। आरोप यह है कि परीक्षाओं से जुड़े विवादों ने हजारों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है। ऐसे में अब सत्याग्रह के माध्यम से सरकार और आयोग का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित या फिर कहें ध्यान खींचा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार क्या कर रही है? कई आरोपियों की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद अब झारखंड में जांच एजेंसी ने आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल खंग्यांगते को समन भेजा था। सीआईडी ने आज उनसे पूछताछ भी की है और उन्होंने कहा भी है कि मैं पूरी तरह से कोऑपरेट करूंगा। सीएम हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि पेपर लीक कैंसर की जड़ है उसे उखाड़ा जाएगा। ये हेमंत सोरेन सरकार है जो सबसे पहले पेपर लीक रोकने का कड़ा कानून लाई थी और सभी गुनहगारों को इसी कड़े कानून के अंदर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। मगर बीजेपी कड़ा कानून लाने पर भी घड़ियाली जो आंसू है वो बहा रही थी और अभी भी उसका वही हाल है। ये ट्वीट आप देखिए। तो ये है झारखंड में नए प्रोटेस्ट की शुरुआत के लिए वहां पर कॉल दिया जा रहा है। कल 29 जुलाई का कॉल है कि वहां पर संविधान मार्च निकाला जाएगा। युवा लगातार इकट्ठे हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये आवाज लगातार उठती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या ये सीजेपी प्रोटेस्ट की तरह एक बड़ा आंदोलन बनेगा जैसा जंतर मंतर पर आपने देखा? जेपीएससी को लेकर आपके कौन कौन से सवाल हैं? पेपर लीक की जो धांधली के जो आरोप लगे हैं सरकार पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ये कॉमेंट में बताइए और देखते रहिए आप नव भारत टाइम्स। नमस्ते।